खराब स्थिति है छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार की, और यूं कहें कि ये भूपेश सरकार खुद गड्ढे में है और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को भी अपने साथ गड्ढों में ले जा रही है। माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को गड्ढा गढ़ बना दिया है। माननीय भूपेश बघेल जी ने दिसंबर 2022 को अधिकारियों को ये बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे और कहा था, मैं कड़े शब्दों में कह रहा हूँ कि गड्ढों को भरने का काम किया जाए। निश्चित रूप से वो इनडायरेक्टली ऐसा निर्देश था कि सड़क तो नहीं बना सकते, कम से कम पैचवर्क तो कर दें, अन्यथा कहते कि रोडों को मेंटेन करें, उन्होंने कहा गड्ढों को भर दें। पैचवर्क करने के लिए कहा, पर ये सरकार आर्थिक स्थिति से बहुत ही असफल है और मैं कहूँगा कर्जे में डूबी हुई है, इसलिए ना ये रोड बना पाए ना ही पैचवर्क कर पाए। 8 महीने बाद जब बरसात आ गई और गड्ढों में पानी भरने लगे, एक्सीडेंट होने लगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से एक ऐलान किया कि ये गड्ढे नहीं भरे हैं, उसे भर दिया जाए। परंतु ये समाचार पत्रों में छपता गया, निर्देश दिए जाते रहे, निर्देश सुने जाते रहे, पर ऐसा लगता है कि अब माननीय भूपेश बघेल जी की भी बात को अधिकारी सुनते नहीं हैं और गड्ढे आज आप भी देख रहे हैं, लगातार समाचार पत्रों में छप रहा है, लगातार आपके मीडिया चैनल में छप रहा है कि प्रदेश की हालत गड्ढों से कैसी हो गई है और क्या हाल है गड्ढों का। और दूसरी तरफ जब इनका राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो वो तो सड़क छमाछम थी ही, उसके ऊपर और गुलाब के फूल बिछा दिए जाते हैं ताकि गांधी परिवार को जरा भी हिचकोले ना लगे। परंतु छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता इन गड्ढों से निकलती रहे, और निकल गई तो बच गई और फंस गई तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। एक बेहद ही दुखद आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा कि पिछले 6 महीने में छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन खराब सड़कों के कारण 3219 मौतें हुई हैं, 3219 मौतें। और अगर मैं सिर्फ रायपुर की बात करूं तो हर महीने 47 लोग, औसत 47 लोग रायपुर शहर में इससे मौत का शिकार हो रहे हैं। और हमने देखा है लगातार, अरे हद हुई थी जब कांकेर में स्कूली वैन को एक ट्रक ने मार दिया था, 7 बच्चों की मौत हो गई थी। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है और कांग्रेस की सरकार अपने नेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, भिलाई नगर निगम की मैं बात करूंगा, जब वहां के राज्यसभा सांसद के मद से, वहां पर रंजीत रंजन जी के मद से 25 लाख रुपए की सड़क इसलिए बना दी गई क्योंकि उस सड़क के आगे एक कांग्रेसी नेता का होटल है। कहीं ना कहीं मैं अगर इसकी गुणवत्ता की बात करूं तो आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 7401 सड़कों के सैंपल लिए गए और उन सैंपल में 6852 सैंपल फेल हो गए और 93% होता है। ये 7401 सड़कों का सैंपल लिया कि उसकी मानकता है कि नहीं, वो मानक रूप में बनाए गए हैं कि नहीं, तो 93% सैंपल उसमें फेल हुए, 6852 सैंपल फेल हुए। लोगों की ये जो मौत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस सरकार की बड़ी लापरवाही है। और क्या ये मौतें हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि ये लापरवाही के कारण हत्या का कारण भी बन सकते हैं,